नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में उत्तर प्रदेश एसटीएफ के साथ गैंगस्टर विकास दुबे मुठभेड़ में हुआ ढेर। पुलिस के एनकाउंटर पर उठ रहे हैं ढेर सारे सवाल। विकास दुबे का फर्जी था एनकाउंटर, आरोप। विकास दुबे का पुलिस से हथियार छीनकर भागने का है आरोप। बरला थाना क्षेत्र में गाड़ी पलटने पर भागने की कोशिश का आरोप। नवाबगंज थाना प्रभारी की पिस्टल छीनकर भागने व पुलिस पर गोलियां बरसाने का है आरोप। सवाल उठ रहा है, क्या विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को अब अपने कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं रह गया है? मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर पकड़ा गया दुर्दांत विकास दुबे शुक्रवार को सुबह करीब 6:30 बजे उत्तर प्रदेश एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गया। कानपुर के चौबेपुर के बिकरू गांव में सीओ सहित 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे की कानपुर में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हो गई। विकास दुबे को 4 गोलियां लगी हैं, इनमें से 3 गोलियां सीने में और 1 गोली हाथ में लगी है। कानपुर में सचेड़ी क्षेत्र के कन्हैया लाल हॉस्पिटल के पास एनकाउंटर स्थल का मुआयना करने पहुंचे कानपुर एसएसपी दिनेश कुमार पी और आईजी मोहित अग्रवाल हैलट अस्पताल भी पहुंचे। कानपुर के एसएसपी ने विकास दुबे के मुठभेड़ में मारे जाने की पुष्टि की है। एसएसपी दिनेश कुमार के मुताबिक गाड़ी पलटने के पास विकास दुबे पुलिस वालों के हथियार लेकर भाग रहा था। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में दुर्दांत अपराधी विकास दुबे मुठभेड़ में मारा गया। न्यू इंडिया की यह न्याय व्यवस्था विकास दुबे से भी भयानक है। क्या अब भारत में ऐसे ही न्याय होगा? क्या विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को अब अपने कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं रह गया है? क्या भारत का समूचा तंत्र समेत सरकारी अब मॉब जस्टिस करेगा? क्या दुर्दांत अपराधियों को कोर्ट में महीने 15 दिन में सजा नहीं दिलाई जा सकती? जिन नेताओं ने ऐसे अपराधियों को दशकों से संरक्षण दिया हुआ था, क्या उनका भी एनकाउंटर होगा? क्या विकास दुबे का सियासी कनेक्शन छुपाने के लिए उसे मारा गया है? उज्जैन में जो भी हुआ इतना तो तय था कि वह गिरफ्तारी नहीं थी। दुबे ने आत्मसमर्पण किया था, उसके एक साथी को भी पकड़कर मार दिया गया। थ्योरी वही है, गाड़ी खराब हुई और मुठभेड़ हुई। क्या भारत का पुलिस तंत्र इतना अक्षम हो चुका है कि वह एक अपराधी को नहीं संभाल सकता? जिसने आत्मसमर्पण किया वह मुठभेड़ क्यों करेगा? विकास दुबे का मरना ही उचित था, लेकिन बेहतर होता कि उसे कानून मारता। क्या हमारे देश में न्यायपालिका खत्म हो चुकी है? क्या हर अपराधी न्यायालय के बाहर मारा जाएगा? न्यायालय के बाहर हर मौत की सजा न्याय नहीं है, गैर न्यायिक हत्या है। ठोक देने का कानून मध्यकाल में भी बराबर माना जाता था, आज तो है ही। यूपी में बहुत बड़ी पुरानी कहावत है, खेत खाए गधा मारा जाए जुलाहा। यह तो न्याय नहीं हुआ। कोई प्रशासक कानून का शासन नहीं चला सकता तो वह किसी लायक नहीं है। धड़ाधड़ हत्याएं करना न्याय नहीं है। कल उसके बेटे और पत्नी के नाम पर फोटो वायरल हुई। उसके पहले उसके घर और गाड़ी तोड़ने की फोटो वायरल हुई। उसके 5 साथी भी मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। सरकार अपने कृत्यों से लोगों को विवश कर रही है कि वह एक दुर्दांत अपराधी के पक्ष में तर्क दे। किसी व्यक्ति के क्रूरतम अपराध के लिए आप उसका घर गिरा दें, गाड़ी कुचल दें, उसके पत्नी और बच्चों को प्रताड़ित करें, यह न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। विकास दुबे ने हमारे 8 सिपाहियों को मारा था, उसके प्रति किसी को कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। लेकिन अपराधियों को मारने के लिए कानून को क्यों मारा जा रहा है? न्यायिक प्रक्रिया में देर होती है तो न्यायिक सुधार करना था, यह करने की कुव्वत किसी में नहीं है। कल को उसके ऊपर कोई आरोप लगे और आपको गोली मार दी जाए, मुझे मालूम है कि कई लोग इस क्रूरतम कृत्य का समर्थन करेंगे। इस मुठभेड़ पर उठे हैं बहुत सवाल। विकास ने आत्मसमर्पण, गिरफ्तारी उज्जैन में क्यों किया, यूपी में क्यों नहीं? एसटीएफ काफिले की वही गाड़ी क्यों फिसली जिसमें विकास दुबे था? क्या गाड़ी पलटने से उसे चोट नहीं लगी? इसके अलावा पुलिसकर्मियों को चोट लगी या नहीं? वो गाड़ी की स्थिति देखकर नहीं लगता कि वह
स्वयं बाहर निकला हो। क्या घायल विकास ने एसटीएफ टीम से उनकी संख्या अधिक होने के बाद भी पिस्टल छीन ली? घायल और पैर में राड डाला हुआ व्यक्ति क्या भाग सकता है? जब भाग ही लिया तो एसटीएफ ने उसे आनन फानन में घेर लिया। चारों तरफ घिरा व्यक्ति पुलिस पर गोलियां चला सकता है? यह सुनियोजित मुठभेड़ नहीं तो और क्या है? कानपुर से अनुप कुमार सैनी की विशेष रिपोर्ट। सर 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 वो अपनी गाड़ी बैठो 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 गाड़ी में बैठो बैठो। जो फैसला है वो एक कानून पर ले जाया जा सके, इसलिए जो मीडिया कर्मियों की गाड़ी है यहाँ पर एक रणनीति के तहत रोक दी गई है। जैसा कि हमने तस्वीरों में आपको तस्वीरें दिखाना चाहिए। यहाँ पर लेकिन अब यहाँ आलम ये है कि जो उत्तर प्रदेश हालात कानपुर में है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि कुख्यात शिकार दुबे उसको लेकर रोका जाए। यहाँ पे कानपुर पहुँच चुकी है और कानपुर पहुँचने में लगभग 5 से 6 मिनट है और अब बताया जा रहा है कि लगभग 10 बजे के दरमियान कोर्ट में पेश करेगी। जो विवाद है उसको कोर्ट में चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा हमें इस तरीके बैठो 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 गाड़ी में बैठो बैठो। जो फैसला है वो एक कानून पर ले जाया जा सके, इसलिए जो मीडिया कर्मियों की गाड़ी है यहाँ पर एक रणनीति के तहत रोक दी गई है। जैसा कि हमने तस्वीरों में आपको तस्वीरें दिखाना चाहिए। यहाँ पर लेकिन अब यहाँ आलम ये है कि जो उत्तर प्रदेश हालात कानपुर में है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि कुख्यात शिकार दुबे उसको लेकर रोका जाए। यहाँ पे कानपुर पहुँच चुकी है और कानपुर पहुँचने में लगभग 5 से 6 मिनट है और अब बताया जा रहा है कि लगभग 10 बजे के दरमियान कोर्ट में पेश करेगी। जो विवाद है उसको कोर्ट में चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा हमें इस तरीके
मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी वहाँ मरवाओगे। चलो ले लो, अंदर ही ले लो यार। हाथ हाथ यार, अंदर कोई नहीं जाएगा, अंदर कोई नहीं जाएगा, अंदर कोई नहीं जाएगा। हटो, हाथ हाथ यार, अंदर कोई नहीं जाएगा, अंदर कोई नहीं जाएगा, अंदर कोई नहीं जाएगा। हटो,